बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं। पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तुम बैरागी सन्यासियों को देखते हो, सेवड़ों को देखते हो, वो केवल जैसे सन्यास ले लिया, घर भी छोड़ दिया, जो है ना जंगल में जाकर रहने लग गए। उन्होंने घर तो त्याग दिया, लेकिन अंदर के विकार उनके नहीं गए। और यदि उनके पास मान लीजिए उनके विकार भी नहीं है और साधना ठीक हो नहीं, तो भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। पांचों नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रह करके शास्त्र विरुद्ध साधना से बहुत आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी प्राप्त होगी थी, तो भी परमात्मा का मोक्ष मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का द्वारा नहीं मिला, वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी उसकी। इसलिए एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। कहते हैं हमने घर त्याग दिया, मनुष्य ने स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि भजन में बाधा करती है। जैसे उनकी सोच है, वैसे तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला है कि कोई भी बाधा नहीं करते, ना स्त्री पुरुष के लिए बाधक है, ना पुरुष स्त्री के लिए बाधक है। बाधक तो हमारे विकार, जो अन्य विकार हैं, और साथ में शास्त्र विरुद्ध साधना, वो हमारे बाधक है। एक नारी यानी एक स्त्री को त्याग कर तू बैरागी बन बैठा, और कहते हैं 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये न्यो के न्यो तेरे साथ, ये 5 और तेरे साथ तेरा ब्याह राखी, इन न त्याग, तब मानना कि तू बैरागी और सन्यासी है। तो क्या कहते हैं? एक समय हरिद्वार हरपेड़ी पर कुंभ का मेला हुआ। कुंभ की परख भी लगनी थी, उसका संयोग आ गया, और ये सभी साधक जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी पुरी औघड़नाथ कनपाड़े वैष्णव नागा और बिना जाने कितने प्रकार के ये पंथ हैं, ये सारे सभी वहाँ पर स्नान करने के लिए, उस पर भी मैं उस संयोग में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर ये अपने अपने समूह में मिल जाते हैं। नागाओं की अलग मंडली होगी, वैष्णव की अलग, पुरी ग्रुप के अलग होंगे, गिरी ग्रुप के अलग होंगे, कनपाड़े न्यारे वैसे नाथ अलग से। ये जिनको हम ग्रह त्याग कर सन्यासी कहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, बैरागी हो गए, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं। उन्होंने 500 नारी गैर ले रखी, वो त्यागनी चाहिए थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम स्नान करने के को लेकर के वैष्णव साधु में और नागा भक्तों साधुओं में झगड़ा हो गया। नागा के हम पहले नहावांगे, स्नान करेंगे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, और हम बिल्कुल निरिच्छा रहते हैं। वैष्णव साधु कहते हैं कि हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी सबके मालिक हैं। और नाग्यो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, उगाड़े फिरो पशु की तरह, तुम काहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, काहे कि तुम उत्तम हो, हम पहले नहाएंगे। अब पहले स्नान करने के
को लेकर के झगड़ा हो गया नागा और वैष्णो साधुओं में। अब वो ऊपर भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद नहीं रही, भगवान भी याद नहीं रहा। लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का गुट मारे, एक दूसरे के जबाड़ा काट दे, फिर तलवार निकाल ली और तीर ठोके एक दूसरे पर, यानी पूरा महाभारत शुरू कर दिया। कहते हैं 25,000 नागा और वैष्णो आपस में कटकर लड़कर और कत्लेआम हो गया। और हर पैड़ी पर वहाँ पर 100 ही दिखाई दे रहे थे, लाश पड़ी नरी, गंगा का पानी भी लाल कर दिया। अब यहां बताते हैं कबीर परमेश्वर, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धूंधों धार मचावे हैं। कहती है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनकी आगे 5 तत्वों से बनी हुई 5 प्रकृति, 500 तत्वों की फिर आगे से। तो कहते हैं 25 प्रकृति और 5 ये क्रोध विकार, कहते अंदर पूरी धूंधों धार मचा रहे हैं, सबके अंदर पूरा इनका बोलबाला है, इनकी इनसे ये रहित नहीं है। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोल दिया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करवाया और दोबारा उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वही तत्व ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने सुनाया था, वही अपनी अमृतवाणी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनके अंदर यह कैसेट फीड कर दी। तो गरीबदास साहिब जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगा कि ये व्यर्थ साधना है। बैदा माने व्यर्थ की, फिजूल, जैसे थोथे उसको कोई कूट रहा हो, उसमें से कुछ भी हासिल उसको ग्रहण नहीं होना है, इसलिए वो व्यर्थ प्रयत्न होता है। हमने जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस सिरसा की साइड में बरवाड़ा से, तो हमारा वो यात्रा व्यर्थ है, बैदा है, फजूल है। हमने जाना दिल्ली है, जा रहे हैं सिरसा साइड में, वो हमारा कुमार्ग है, सुमार्ग नहीं है, वो हमारा यथार्थ पथ नहीं है। पथ माने वे, रास्ता, मार्ग। इसलिए बता रहे हैं कंठी माला और मृगछाला तन पे छाल, सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे वे ताना री गावे हैं। कहती है कोई भक्ति का साधन है। गल में कंठी, एक कंठी बोले हैं जो एक तुलसी के मनिये की माला गाल ली, और मृगछाला साथ रखे, साधु बन के मृगछाला बिछा के उसको ऊपर बैठ कर साधना करें, और बड़ी बड़ी जटा रखा लें, दाढ़ी बढ़वा ली, और फिर कोई ढोलक पीटा, गाँव में नाचें कूदें बकवाद करें। कहते हैं ये भी वैदा है, व्रत का प्रयत्न है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम न जाने, ये भद्र भेख बनावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमने वह सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर वो स्वयं ही भगवान हैं, स्वयं ही सतगुरु हैं, स्वयं ही जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृष्टि द्वारे आवे हैं। ओह,
परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि एक तो हाथ में लोटा ले लिया करमंडल, और तन पर केवल एक लंगोट, एक कोपीन, एक कपड़ा पर्दे पर बांध लिया, और बाकी शरीर नगन। और जंगल में जाकर गुफा खोज कर उसमें रहने लाग गए। कहने लगे या के बैराग करा भाई तूने, भूख लागी। भूख ने एक दिन रोक लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक रात भी रोक लेगा। अगले दिन उठा कर लठ और ले का वो लोट करमंडल, और फिर चला गांव में, नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। कहते फिर गृहस्थी का द्वारा आना पड़ा, फिर घर के छोड़ा तूने। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, या खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृहस्थी द्वारा जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इससे जो तुम व्रत साधना कर रहे हो इससे अलग है वो भक्ति मार्ग, न्यारा है। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। खाखी और निर्वाणी नागा ये अलग अलग इनके नाम हैं पंथों के, बेखों के। और सिद्ध कहते हैं सब एक जमात चलाते हैं, बहुत बड़े समूह को इकट्ठा कर किए हुए हैं। और फिर क्या करें, ये भांग घोटें और पी के फिर पड़े रहें। पुण्यात्माओं, इस काल ने इतना भ्रमित कर दिया मानो इस प्राणी को कि इस तरह डले कितने डवा लो, कठिन से कठिन परिश्रम करवा लो, लेकिन सत भक्ति हो मन करे को नहीं। अब आप परमात्मा ने हमें वो साधना बताई है जो ओरिजिनल यथार्थ है, सब सदग्रंथों में प्रमाण है, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने यही साधना की है। और जिनको भगवान मिला नहीं वो चाहे कितना भी ड्रामा कर गए, कितना हठ योग कर गए, बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखा गए, बड़े चमत्कार करके चले गए, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि केवल उन्हीं महापुरुषों ने परमात्मा को साकार बताया है जिन्होंने भगवान पाया है, और जिन्होंने निराकार बताया उनको भगवान मिला ही नहीं। तो अभी तक जितने भी ये पंथ हैं, आप किसी भी पंथ की थ्योरी देख लो, मेरे पास सबका इतिहास रखा है। उन महापुरुषों ने ये बताया कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ कोई सत्पुरुष नहीं है, कोई आत्मा नहीं। आत्मा परमात्मा के उस प्रकाश में लीन हो जाती है, जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुष हो, अगर वहाँ भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाकर, बता हम क्या करेंगे जब भगवान वहाँ है ही नहीं, निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश ही सूर्य का रहा दिन में कितना देख ले। हमने तो भगवान से मिलना है जिसके देखते हैं आत्मा प्रसन्न हो, गदगद हो। हम तो उसके लिए तड़प रहे, यार वो है नहीं। अब कोई लड़की का ब्याह करे और उसने कहा बेटी तेरा ब्याह करेंगे तू नू हो जाएगी, फिर नु कि तेरा पति तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, फिर वह उड़े टिंडे लेने जाएगी, वह क्या करेगी ब्याह करवा के। तो ऐसे भ्रमित कर दिया हमारे को, जबकि हमारे सारे सदग्रंथ कहने लग रहे भाई भगवान साकार है, मनुष्य जैसा है, उसका यो नाम है। तो उन महापुरुषों ने बताया है जिन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने परमात्मा साकार बताया है, मनुष्य जैसा बताया, उसका नाम कबीर बताया है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी। ये आधा दर्जन तक दास का याद है जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने सशरीर बताया, उसका नाम कबीर बताया। हमारे सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। तो क्या बताते हैं? काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर परसे हैं, द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये जो 25,000 नागा और वैष्णव आपस में लड़के कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, उनके विषय में बता रहे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बंधावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। तीर तुपक तलवार कटारी, इतने बड़े बड़े छुर्रों को कटारी बोलते ना, सीधे गोदे एक दूसरे में। वो तो कसाई थे, राक्षस थे, डाकू थे, उनको हम संत कहा करते थे, उनको सन्यासी कहते थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। डट कर झगड़ा करें कहते, लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाड़ा, हर की पैड़ी कहें और भगवान का बैबी को नहीं। उसकी छाती के ऊपर कत्लेआम करने लग रहे तुम, फिर भगत की कहाँ के हुए? उनको हर की पैड़ी नाम भी क्यों रखा तुमने, जब वहाँ भगवान है ही नहीं। और भगवान के सामने तुम ऐसा जुल्म कर रहे हो, फिर तुम भगवान की चाह कहाँ तुम्हें? फिर बताते हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया। काटे शीस नहीं दिल करुणा, और वो जग में संत कमावे हैं। उनको दुनिया साधु कहती है, साध कमावे हैं। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, जो पुण्यात्मा उन ऐसे दुष्टों के दर्शन करने जा उनको भी नरक ले जाते हैं। यानी उनके पास ना मार्ग है, उनको संत मान करके उनके आश्रित हो जाते हैं। फिर जैसी भी साधना बताते हैं भोली आत्मा आँख मीच के करती रहती हैं, क्योंकि भगवान के चाहने वाली आत्माएं ब्लाइंड फेथ करती हैं। और परमात्मा के पाने का एक यही तरीका है कि जब आपको परमात्मा की चाह हो और संत आपको मिल जाए, आपका उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास का तात्पर्य ये नहीं होता कि गलत साधना करना, नहीं, यानी पूर्ण विश्वास को ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अब हर संत भगत का एक नियम होता है कि वो संत के साथ ज़्यादा जो है वाद विवाद नहीं करता, उसकी आत्मा नहीं मानती कि गुरु जी रुष्ट ना हो जाए, तेरी भक्ति ना बिगड़ जाए। नियम तो ये सही है, लेकिन इस भावना का और इस नियम का उन नकली संतों ने दुरुपयोग कर दिया, नाजायज फायदा उठाया। और भोली आत्मा चुप करके जो गुरु जी बताएं वही मानना, ठीक कह रहे हैं भाई, ये वाद विवाद का विषय नहीं, भक्ति तो श्रद्धा से करनी होती है, विश्वास का विषय है। अरे विश्वास भी तो जब हो ना, श्रद्धा भी जब ही बनेगी जब सही ठीक ठिकाना श्रद्धा बनाओगे और उसकी फिर पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कई क्या कहते हैं भाई, भगवान पाना तो विश्वास की बात है, विश्वास कर लो भगवान मिल जाएगा। चाहे किसी पर कहते हैं, चाहे पत्थर पर विश्वास कर लो वो भी भगवान बन जाएगा। कमाल की बात कर देते हैं, कति बालकों वाली बात कर रखी है। बात तो ठीक है, विश्वास बिना भक्ति नहीं हो सकती, विश्वास बिना भगवान नहीं मिल सकता। लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए? अब जोटे पर विश्वास कर ले क्या दूध देगा और उन्हें खूब बखर खुआवे, बिनोड़े गिरे, वो कुछ भी ना दे, वो तो कुआ दे ही और तोड़ देगा किसी दिन। तो हमने भैंस लेनी पड़े या गाय लें और फिर वो नए दूध होगी हो ब्यागी हो, फिर उसको अच्छी तरह उसको खुराक खिलावा, चारा खिलावा, उसकी सेवा करे तो दूध वो देगी। विश्वास भी उसी चीज पर करे जो विश्वास जिससे वो वस्तु प्राप्त होनी। जैसे बबूल बो के कीकर का बीज बीज के और उस पर आम का विश्वास करके उसकी सेवा करें जावे, वो पूजा करने ते बबूल बड़ी तो हो जाएगी उसकी सिंचाई करने से, लेकिन वो आम नहीं लगेंगे उसके। आम का बीज बीज जाए पूरी वेरीफाई करके कि वो आम का बीज है, और उस आम के बीज को बीज के फिर उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से कि इस पर आम लगेंगे, उसकी सच्चाई करें तो फिर लगेंगे। आम के बीज ने बीज के फिर विश्वास करे अटल और सेवा करे पूरी जो उसकी बता रखी है, फिर समय आने पर उसको फल लगेंगे। ऐसे ही सत्यनाम यानी सच्चे नाम का जाप करे, पूरे संत से लेकर पूरी मर्यादा में रहते हुए पूरे ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर पूर्ण विश्वास से भक्ति करे, फिर देखो क्यों ना फल मिलेगा।
क्यों, कैसे नहीं भगवान मिलेगा? मिलेगा विश्वास से। अब नकली नाम दे रखे हैं, बबूल का बीज दे रखा है, उस पर विश्वास करें बैठे भगत। अब 40-40 साल अपनी बर्बाद जिंदगी करके वापस यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं उस गए हुए समय को, और कोस रहे उन अज्ञानियों को जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन संतों ने। संपट सिलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो, बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे, ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया, मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाग के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो न्यू करे न, बोला यूँ के, वो बोला भले मानस यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाज़ार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाज़ार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है, आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे हैं।
सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत, तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काटता हुए हैं, सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कक्कड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। बकरे काटे, तलना माने छोंक लावे बकरे के मांस में, और भांग गोटका पीवे, फिर तम्बाकू और उसके अंदर फिर चरस, यानी सारी को बद करें, मांस तक खावें। ये सन्यासी बन जाते हैं बाहर जाकर। और कहते हैं सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब 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 महादे जावे हैं। पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा से इतना दूर कर दिया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा, इनकी भी साधना हमने करनी होती है। और यदि हम पार नहीं होंगे तो इनकी जो मजदूरी हमने की है, जो इनकी दिहाड़ी की है, वो हमें अवश्य फल देंगे। वो कैसे देंगे वो विधि अलग है, वो मंत्र जो इनका हमने जाप करना है। अब पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गए, इसलिए मन में इतने ढेर सारे शंका हो जाती हैं। एक तो पूजा होती है, एक सत्कार होता है। पूजा और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर है। जैसे एक लड़की, पतिव्रता लड़की
एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में। उसमें ज्येष्ठ भी है, जेठ भी हैं, जेठानी भी, देवर देवरानी, छोटी बड़ी ननद, सास और ससुर, सभी प्रकार का परिवार होता है। तो वो लड़की सभी को यथोचित आदर सत्कार देती है, उनका सत्कार करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। पूजा मीन समर्पण। पूजा का अर्थ होता है सच्चे दिल से जिसमें हृदय जुड़ जाए। अब जैसे जेठ है बड़ा, सास ससुर है, उनको वो स्नान करते हैं, उनका पानी डाल करके कपड़े धोते हैं, कपड़े देते हैं, और सास ससुर की सेवा भी करती है बेटी, अपने बाप की कमर भी मसल देती है, उसके कपड़े भी धो देती है, धोती तक भी साफ करती है। तो वो सत्कार है। और जब जैसे जेठ है, जेठ को यथोचित आदर सत्कार, जेठानी को, छोटी देवर देवरानी को, छोटी बड़ी ननदों को वो पूर्ण सत्कार देती है, और आए अतिथि को। और जब वो अलग होते हैं, वो भाई अलग हो जाते हैं समय आने पर, फिर वो अपने सारे हिस्से के सामान न उठाकर अपने पति वाले कमरे में धर लेगी उठाकर। उनका फिर उनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो सत्कार वाला स्वभाव फिर भी बना रहेगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ एक सह परिवार में रह रहे हैं, यानी एक ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड रूपी घर के कुछ अधिकारी बनाए हुए हैं, इनका कुछ कार्य हमें सौंपा हुआ प्रभु ने। तो हम इनके साथ इनके आदर सत्कार हम इनका करेंगे। अब क्यों करेंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और जब हम अलग होंगे, जब हम अपने सतलोक जाएंगे अपने पति के साथ, परम पिता अपने मालिक के साथ, फिर हमारा इनसे कोई लगाव नहीं और कोई द्वेष नहीं। अपने सारे सामान न लेकर, अपनी सारी पूजा को लेकर हम चल पड़ेंगे अपने पति के, अपने मालिक के साथ, यानी कबीर परमेश्वर के साथ। तो ऐसे हमने इस परमात्मा के मार्ग को और यथार्थ भक्ति विधि को समझना है। अब हम जो ओरिजिनल मंत्र हैं इनके, जैसे एक सिंपल सा एक वैसे आउट ऑफ सिलेबस उदाहरण है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ते ने आप कहते रहो कुत्ते कुत्ते कुत्ते, नहीं आएगा। आप उसका एक कोड वर्ड है तो वो भाग गया होगा नो खूब स्पीड तक। परमात्मा कहते हैं कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचो आ जाऊं मैं। कहते तो करो तो भाग गया हूं, और दूर दूर करो तो वापस चला जाऊं। तो वो कुत्ते को प्राप्त बुलाने का, उससे लाभ लेने का एक कोड वर्ड है, वो वास्तविक मंत्र है उसका, जिससे वो खींचा आता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, वो यहाँ वर्णन करने योग्य नहीं है, जिनसे वो पशु प्रभावित होते हैं। तो ऐसे इन भगवानों से लाभ लेने का आप राम राम कृष्ण कृष्ण और महादेव महादेव या विष्णु विष्णु करते रहो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। उनका एक कोड वर्ड है जो कबीर परमात्मा ने बताया है कि इस मंत्र तो बोल कर देखो आप पे खिंच जाएंगे। वो उनके बस की बात नहीं, इन भगवानों की, विष्णु की, शिव की। ये उनसे लाभ लेने के, उनको अपने निकट बुलाने के मंत्र हैं। तो क्या बताना चाहते हैं? सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे हैं, काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं, यानी छौंक लगाओ, कि सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया।
अब जैसे आपने ये कावड़ लड़ियाँ देखे होंगे सावन के महीने में, अब देखो पुण्यात्मा है, परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया बूढ़ी आत्मा उस पर सिर धड़ की बाजी लगा कर लग जाती हैं। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहाँ से वहाँ तक आते हैं तो क्या बोलते हैं, बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन बूढ़ी आत्माओं ने डरे तो डोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो उस मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खिंचे आते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से, और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब परमात्मा की चाह किसको होती है, जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन, कुछ भी उसने कोई बता दे, वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं, फरी भंडारा खोल देते हैं। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था, उसमें से वहाँ खाना खाते हैं, वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में, और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा, और वहां से यहाँ तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वो बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। वो उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गिठड़ी बंद गई, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा। अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गिठड़ी पापों की जो बांध ली, इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय। और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तो न्यो कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो न्यो कहेगी ए बोले। आपस में अब बताओ इनका के नाता हो आयो।
बाण भाई भी हो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा तेन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहें ये, और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो? तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन भोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब भोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है, और उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दड़ाक मारेगा। अब उसने भोला कहना, भोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है, तो भगवान का नाम तो भोला धर रे आ बोले। भोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने कह का ना बेरा हो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन, तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्हें कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला भाला कहने का। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगा हुए हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, ये शिव करता ठहरा हुए हैं। ये 10 नामी सन्यासी, 10 नामी जो साधु हैं, सभी कहते हैं ये भगवान शिव जी के पुजारी, कहते हैं शिव को मालिक बताते हैं, शिव ही सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि रचना रहा है, ये सबका करता धरता है, कहते शिव को भगवान बतावे। तो इनकी पूजा के सतर का आपको पता लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं हम तो नाशवान हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, समर्थ तो कोई और शक्ति है। भगवान शिव जी भी किसी और की पूजा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, धूम्रपान आकाशी मुनि मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब सेती राजा होई फिर धुंधदार बह जावे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 34 तक एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें एक विशेष वर्णन दिया है कि कोई तो अपनी इंद्रियों को रोकना चाहता है, हठ योग करके बैठ के साधना करता है, कोई तप करता है, कोई मनमुखी जाप करता है, कोई केवल पवन आहारी है, कोई केवल अल्पाहारी है, बहुत कम खाता है, कोई किसी साधना को उत्तम मान करके वो साधनाएं कर रहे हैं और उनको मोक्ष मार्ग जानकर ही कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में वो भी साधना लिखी है, जो अन्य साधक करते हैं, जो लाभदायक है या नहीं है वो उसी में निर्णय होगा, वही बताएगा ये साधना करने की है या नहीं करने की। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, पुण्यात्माओं हमने परमात्मा पाना है और ये वो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक सतल पर आपको कराया जाएगा। और जब तक हम अपने ज्ञान में जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें निरसंशय नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो कोई बका लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू उसी की बात मान लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू ये कर, उस तरह लग जाओगे, तू योगी नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता।
तो इसलिए हमने भगत बनने के लिए भी उस तत्व ज्ञान की शरण लेनी होगी, तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जो अपनी पवित्र गीता जी हमें बता रही है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यज्ञ माने साधना का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति, और अन्य योगीजन दूसरे परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्म अग्नो आत्म भेद दर्शन रूप यज्ञ को करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ का ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। और 26 में, ये 26 में है, अन्य श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को, इन विषय इंद्रियों को अग्नि में हवन करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ तो अपने कान, आंख, नाक मूंद के और नु कहते इनको रोक के साधना करो, अंदर शब्द सुनो, धुन सुनो, है प्रकाश देखो, आंख दाब लो, देखो बिजल से पाटे, यो भगवान है, ये टट्टू भगवान है। ये तो 2 मिनट का काम था भाई, इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्या ये गीता लिखने की आवश्यकता थी? एक लाइन लिख देते, कान आंख दाब के देख लो, प्रकाश दिखेगा, भगवान मिल गया, खत्म कहानी। नहीं, तो ये बता रहे हैं कुछ तो ऐसे बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये पूजा की विधि यथार्थ नहीं है। आगे देखो क्लियर होता है। और 28 में देखिएगा, कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कोई धन आदि ला कर भंडारे करते हैं, कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, और दूसरे योगी योग रूप करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान यज्ञ करते हैं। अब क्या बताते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जो भंडारे भंडोरे करते हैं, कि तो दान कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तप करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं और फिर बहुत कठिन तप करते हैं, खाना भी नहीं खाते 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन। कहते हैं ये सभी ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, और इनको मोक्षदायक जानकर ही करते हैं कि ये साधना मुझे मोक्ष देगी। लेकिन आगे देखना, इसका निर्णय देंगे। अब 29 में, अध्याय 29 और 30 में क्या बता है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और कितने योगी प्राण वायु को अपान वायु में, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी थोड़ा खाने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। ये क्या है इसका, ये क्या बताना चाहते हैं कि ये जो साधना जो कर रहे हैं, कोई तो श्वास, जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर आता है, क्या बताते हैं? इस पर ध्यान रखो, बस सांस बाहर जा रहा है इसने भी ध्यान से देखो अंदर, और बाहर अंदर आ रहा है इसको महसूस करते रहो। ये साधना बताते हैं, नाम नहीं इसमें। और दूसरे नियमित आहार करते हैं,
और कुछ प्राणायाम करके ही परमात्मा को प्राप्त करना मान लेते हैं। और ये सब साधनों को परमात्मा पाने वाली और पापों का नाश करने वाली जानकर करते हैं। वो ये समझते हैं कि यही साधना है जो मोक्षदायक है और पाप नाशक है। अब इसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 32 में क्लियर कर दिया। ये देखना 32 अध्याय नंबर 4 का ये 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार और भी नहीं है, इसका है कि इसी प्रकार, यानी जैसे ये जानते हैं ऐसा ज्ञान, बहुत तरह के यज्ञ माने साधनाएं, बहुत तरह के यज्ञ माने पूजाएं, वेद की वाणी में इन्होंने क्या लिखा है, ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्राह्मण का अर्थ वेद नहीं पूर्ण परमात्मा होना चाहिए। तत्व वो सच्चिदानंद घन भगवान की मुखे माने मुख्य वाणी में, मुखे उनके मुखारविंद से उच्चारण, मुख्य ज्ञान में इन्होंने मुख्य का अर्थ वाणी लिख दिया और ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। जबकि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ वो तो वेदों में चारों में लिखा गया, लेकिन उस तत्व ज्ञान को परमात्मा ने कोई साकार बताता है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला, और कोई अक्षर ज्ञान जिसको है उसको विद्वान मानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अनपढ़ को अशिक्षित कहते हैं, अविद्वान कहते हैं। कहते ये भी परिभाषा ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी की, विद्वान और अविद्वान के विषय में भी परम संत वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। अर्थात जो वेदों में ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, वैसे ही गीता जी में जो ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है। उसके लिए बताया किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस कबीर नामक परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि को रचा, उसके बाद तख्त पर जा बैठा और वही पाप मोक्षदायक है, वही इबादत ही पूजा के योग्य है, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, और उसके पूर्ण ज्ञान को पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने के लिए कोई तत्वदर्शी संत की तरफ आदेश है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा है। अब 32 में ये कहा है कि वो परमात्मा के वो बहुत प्रकार के यज्ञ यानी साधनाएं, पूजा की विधि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है, उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से कहे गए हैं। उसमें क्या लिखा है कि जो पहले बताए है ना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, लेकिन वो उनका भी भेद दिया है उस तत्व ज्ञान में। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कोई ऐसा साधना करते वो बेदा है, व्यर्थ है, और फिर यथार्थ ज्ञान भी उसमें बताया गया है। इसका ये भाव है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का। अब आपको ब्रह्मण्य का अर्थ दिखाते हैं। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने जो यहाँ किया है, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्मण्य वेद पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, और ब्रह्मण्य माने उससे बड़ा भगवान, यानी सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हैं, बड़ा भगवान ब्रह्मण्य। तो यहाँ देखिए इन्होंने खुद अनुवाद किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है, ये 23 है। इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है।
ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ना कि वेद। यहाँ इन्होंने अज्ञान के कारण, इनको ज्ञान ना होने से ब्राह्मण का अर्थ अध्याय 4 के 32 में ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। चल न्यू मान लें, वाणी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ ब्रह्मण का अर्थ लिख देते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, उसके तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म से होने वाले मन, इंद्री और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और कर्म जान का अर्थ है कि वो तो सारे काम करते करते करने योग्य हैं, जो वो संत बताएगा। तो जो तत्व ज्ञान में लिखे हुए हैं मुख्य वाणी में, परमात्मा के की वाणी में, पूर्ण यानी वे इस गीता से तो अलग कोई ज्ञान है, वेद नहीं। क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान तो बता ही रहा वर्ण, चारों वेदों का ज्ञान ये शॉर्ट में गीता जी में लिखा हुआ है। अब इस ज्ञान के लिए उस ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारण है, उसकी वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को देखो अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में। उस ज्ञान को जो पहले वर्णित किया है 4 के 32 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वही तत्व ज्ञान, वही परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में आपको सुनाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सन्यासी उदासी बाला धूम्रपान आकाशामोनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होवे धुंध धार बह जावे हैं। जैसे गीता जी में लिखा है ना 4 अध्याय में कि कुछ तो तपस्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो हठ योग करके तप करते हैं, उस तप से वो नेक्स्ट जन्म में राज्य प्राप्त करते हैं। और कहते तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। होय होय, तप से राजा बनता है और राजा के अंदर अभिमान बहुत ज़्यादा होता है, और उस अभिमान वश वह इतने जुल्म, इतने पाप कर देता है कि अगले जन्म में उसको वो भोगने पड़ते हैं और नरक में जाता है। कुत्ते गधे की योनि पाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये उपनिषदों का विचार जो है ना, विचार है। जो तपेश्वरी माने जो सबसे घना तप करेगा उसको ज़्यादा राज्य प्राप्त होगा, और तपेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी फिर इतना गहरा मिलेगा, बहुत लंबा समय नरक समय मिलेगा। धूम्रपान आकाशमोनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होए फिर धुंध दार बह जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मरम न जाण्या, वो सुन में पवन चढ़ावे हैं। जैसे आपने अभी सुना के पान अपान प्राणों की अभ्यास करके सुचितासन ला के और सुन में पवन चढ़ाते हैं, गीता जी के अभी आपने 4 अध्याय के 26वें श्लोक में पढ़ा। उसी के बारे में कहते हैं कि वो ज्ञान उस तत्व ज्ञान में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें निर्णय दिया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा।